जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखलाएगा। चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं हम आप पहले क्वेश्चन पर। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी साइटोलॉजी राइट आंसर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी माइकोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए वायरोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, लाइकेन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाइकेनोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी पोमोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी एपीकल्चर। आपके सामने अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए पेडोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंथोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, घासों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए एग्रोएस्ट्रोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओंकोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी राइट आंसर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी सेरीकल्चर। आपके सामने अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी पिसीकल्चर। आपके सामने अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी एनाटॉमी राइट आंसर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृषि। आपके सामने अगला क्वेश्चन, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी एग्रोनॉमी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंथोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्रस्टेशियस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्किनोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, सेलेंटेटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीडोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन,
पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी इथोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी पेडोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, फूल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। आपके सामने अगला क्वेश्चन, बागों और बगीचों के विकास के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर। आपके सामने अगला क्वेश्चन, परजीवियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्किनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन, हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कम तापमान पर जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्रायोबायोलॉजी। आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, त्वचा का अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।